हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के एग्ज़ाम आने वाले हैं 2024 में। तो उन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ स्टार्ट करी गई है और इस सीरीज़ को हमने नाम दिया है प्रथम कदम। और इस कदम को हम हमारी सफलता की ओर बढ़ाते चलेंगे, जो हमने अब स्टार्ट कर दिया है। और आज हमारी क्लास नंबर 2 रहने वाली है, जिसमें हम सेकंड टॉपिक करेंगे और उसी के साथ में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूं, अगर आप इस सीरीज़ को पूरा देख के जाते हैं, जो मैं आपके एनडीए और सीडीएस एग्ज़ाम तक कंप्लीट करा दूंगा, यानी 21 अप्रैल से पहले पहले, तो डेफिनेटली आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। तो मेरे साथ स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन एनडीए, सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 की। मेरा मानना ये है कि अब आपको जीके के पोर्शन के लिए, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैं पीडीएफ आपको यहाँ पे दूंगा वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, जो कि एग्जाम टॉक्स नाम से आपको मिलेगा। कहाँ पे? टेलीग्राम के ऊपर। व्हाट्सएप पे भी जा सकते हो या इंस्टाग्राम पे आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हो। ये आपके नीचे मेंशन किए गए हैं तीनों की तीनों जो आपके हैंडल्स हैं उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड क्लास आप सभी के साथ में। तो बोलिए एक बार जय हिंद, जय भारत। तो जो भी भारतवासी है वो कमेंट में जरूर लिखे जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्लास आप सभी के साथ में। काफ़ी शानदार रहने वाली है ये क्लास हमारी। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है इस सेकंड क्लास में। तो अगर हम बात करें सेकंड क्लास की, तो अब तक हमने फर्स्ट क्लास में बात करी थी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी, कंपनी को जो चार्टर है वो किसने ग्रांट किया, वो सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पहली क्लास में। अब हम बात करेंगे आगे वाली क्लासेस में नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगर किसी ने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी तो पहले वो क्लासेस देखे। मैं इनकी स्पेशल जो है एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट को जाके आप चेक करते रहें। जो भी मैं क्लास डालूंगा वो आपकी प्लेलिस्ट में अपडेट हो जाएगी टाइम टू टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, बात कर रहे थे हम कि किस तरीके से भारतीय संविधान का इतिहास रहा है। और मैंने बताया था कि जो कंपनी आई थी उस कंपनी के लिए कुछ कानून पास किए गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ताकि कंपनी के ऊपर कुछ रोक टोक लगाई जा सके। अब रोक टोक क्यों? क्योंकि कंपनी के पास आ रहे थे बहुत ज़्यादा पैसे, और जब कंपनी के पास पैसे आ रहे थे तो वहाँ के जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे, रानी थी, उन सभी को हुई टेंशन कि यार ये कंपनी वाले तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और जब कंपनी वाले बंदे अमीर होंगे तो शायद में भी ये यहाँ पे भी हमारे साथ कुछ बुरा ना कर दें। ऊपर से क्या हुआ, कंपनी जो है 1772 के आसपास पैसे मांगती है किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि हमें 10 लाख पाउंड चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा बताया गया कंपनी के द्वारा कि हमें नुकसान हुआ है। तो वहाँ पे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि आपने भारत में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, उसके बावजूद भी आपके नुकसान, वो कैसे? तो कंपनी ने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स के चलते हुए हमें नुकसान फेस करना पड़ा है। पर यहाँ पे क्या होगा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इस बात को मान जाएगी। ठीक है, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो कह देगी हम आपको पैसे देंगे भाई, ठीक है, हम आपको पैसे देंगे, पर उसके बदले में हम भी आपसे कुछ चाहते हैं। आपकी कंपनी को हम रेगुलेट करेंगे, हम देखेंगे आपकी कंपनी क्या काम करती है, किस तरीके से करती है, जो हमने पैसे दिए हैं क्या वो आप प्रॉफिट कमा के हमें वापस कर भी पाओगे या नहीं, क्या सिचुएशंस है आपकी, वो सारी की सारी बातें यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से करी। और एक एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में अब क्या करेगी, जो कंपनी भारत के अंदर रूल कर रही है उस कंपनी को कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट करना या कहीं ना कहीं उसको निर्देश देने का काम जो है वो अब स्टार्ट हो जाएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अगर मैं कहूँ अंग्रेजों ने भारत के ऊपर 200 साल से ज़्यादा रूल किया, तो उसमें दो आपकी पावर्स थी जो भारत के अंदर रूल करके गई हैं। अगर हम बात करें तो मैंने बताया था 1773 के बारे में, या उससे पहले 1757, 1764, वो सभी। तो 1773 से लेके आपका 1858 तक कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं भारत के अंदर रूल किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने।
जब ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छे तरीके से रूल नहीं कर पाई, 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद इस ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से टर्मिनेट कर देंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह डायरेक्ट महारानी रूल करना स्टार्ट कर देगी। तो भारत के अंदर दो पावर रूल करती हैं, एक तो कंपनी 1773 से लेके 1858 तक, दूसरा कौन है, ब्रिटिश मोनार्क यानी ब्रिटेन के राजा या रानी जो भी बनते थे वो भी भारत के अंदर रूल करेंगे। पर कब से लेके कब तक वो रूल करेंगे, 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, यहाँ पे रूल कौन करेगा, ब्रिटिश मोनार्क। ठीक है, ये सारी चीजें चलती रही। पर कंपनी जो है, कंपनी को रेगुलेट भी करना चाहती थी कौन, जो ब्रिटिश मोनार्क या ब्रिटिश पार्लियामेंट है। तो उन्होंने कंपनी के लिए कानून लेके आने स्टार्ट कर दिए और उसी में से जो सबसे पहला कानून आया वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखें। तो कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला कानून पास किया गया उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो बातें कही गई हैं उनको आप मेरे साथ देखेंगे। अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, कंपनी जो है उसको रेगुलेट करने के लिए कानून पास किया और उसमें ये बातें लिखी। पहली जो बात लिखी है उसमें ये लिखी है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है अब उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा। यानी जो गवर्नर था बंगाल का उसकी पावर उन्होंने बढ़ा दी कि अब आपके पास थोड़ी सी और पावर है, क्योंकि जो अंग्रेज हैं वो अलग अलग जगह रूल कर रहे थे। जैसे आपका मुंबई, बॉम्बे के अंदर था उनका एक प्रेसिडेंसी, एक बंगाल के अंदर था, ठीक है, और एक आपकी मद्रास के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, बंगाल वाले को या बॉम्बे वाले की पावर जो कम करके इन्होंने क्या किया, बंगाल की पावर जो है वो बढ़ा दी। अब उसको क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्या क्वेश्चन पूछ ले भाई, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो पहला गवर्नर ऑफ बंगाल था रॉबर्ट क्लाइव। अगर आप फर्स्ट पॉइंट याद रख लेंगे ना तो आगे के सारे पॉइंट आपको मैं याद करा दूंगा, गारंटी लेता हूं इस चीज की। अब पहला जो कानून पास किया 1773, उसमें इन्होंने क्या कहा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है अब उसको हम क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसकी पावर ज्यादा है बॉम्बे और मद्रास से। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था तो हम बता देंगे रॉबर्ट क्लाइव था। अगर इससे क्वेश्चन एक ये पूछा गया है कि कौन सा गवर्नर था इंडिया का जिसने अपने आप को वहां पे जाके सुसाइड कर लिया था, तो ये जो रॉबर्ट क्लाइव है इसने बाद में सुसाइड किया था क्योंकि इसके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे। और ये क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर, शायद मे बी सीडीएस का, ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आपका। सेकंड पॉइंट ये कि यहाँ पे आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है फिर वो कौन बना पहला, तो लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स जो हैं, लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स जो हैं वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपके बने और लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी ये थे और इसी को प्रमोट कर दिया गया था। तो याद रखना, गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन, फर्स्ट लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। पहली बात तो ये लिखी इन्होंने। अब सेकंड बात इसी से रिलेटेड है, इसमें इन्होंने क्या कहा, अगर देखो बंगाल वाले को पावर ज़्यादा दी है तो क्या होगा, बॉम्बे और मद्रास को कम मिली होगी। तो यहाँ पे हमें यही पॉइंट देखना है कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो था और जो मद्रास का था उनकी पावर को कम कर दिया गया और उनको सुबॉर्डिनेट कर दिया गया किसके, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसकी पावर को यहाँ पे हमें कम देखने को मिलेगी, कम कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो मे भी यही पॉइंट ठीक था यार, चलो हाँ यही ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को पावर ज़्यादा मिली तो कहीं ना कहीं मद्रास और बॉम्बे की कम कर दी, ये सेकंड पॉइंट इसी चीज़ से रिलेटेड है। तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट आपके स्क्रीन पे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है आपका कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो यहाँ पे करी गई 1774 के अंदर, और कहाँ पे हुई, कलकत्ता नाम के शहर में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई। क्यों करी गई, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे अंग्रेज थे और वो रिश्वत लिया करते और भी भारत के राजाओं को परेशान करते थे। तो उनके खिलाफ जो भी केस चलता था पहले उनको लेके जाना पड़ता था ब्रिटेन में। पर अब इन्होंने क्या सोचा कि ब्रिटेन में लेके जाएंगे 2.5-3 महीने लगेंगे, उससे बेटर है उनका केस यहीं समाप्त कर दिया जाए, वहीं
उनको सजा दे दी जाए इंडिया के अंदर ही। तो इन्होंने क्या किया, भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी और इस सुप्रीम कोर्ट का काम था अंग्रेजों को अगर कोई गलत करता है तो सजा देना। तो 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में। इसके अंदर जो नंबर ऑफ जजेस हैं, तो एक तो मुख्य न्यायाधीश था, चीफ जस्टिस, ठीक है, और उसके अलावा 3 और थे, 3 अदर जजेस थे आपके यहाँ पे। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे कि 3 अदर जजेस थे और एक आपका चीफ जस्टिस था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपका पहला चीफ जस्टिस कौन बना, तो उसका नाम था एलिजा एम्पे। ये आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो कोलकाता के अंदर थी उसका पहला मुख्य न्यायाधीश था। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है या आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। तो अगर आपसे पूछ ले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, तो आप बता देंगे 1774 में हुई। कहाँ पे हुई, कोलकाता में। कितने जज थे, 3 और एक चीफ जस्टिस था। चीफ जस्टिस का नाम एलिजा एम्पे। तो ये मैं आपको यहीं रिवाइज करा रहा हूँ बारी बारी, ताकि भाई आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आए। तो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको जो बताना चाहूँगा वो ये है कि आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं इन नोट्स की पीडीएफ लेने के लिए, व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको ये पीडीएफ मिल सके, आप रिवीजन अच्छे से कर सकें। मेरा मानना ये है भाई कि जिस टाइम आप क्लास अटेंड कर रहे हो उस टाइम आप नोट्स ना बनाएं, उस टाइम आप सिर्फ क्लास में जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बाकी मर्जी आपकी है, मेरा तो यही मानना है कि जितना ज़्यादा हो सके आपके लिए ज़्यादा बेहतर किया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी आंखों के सामने है। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट है इसमें। यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट ट्रेड एंड एक्सेप्टिंग ब्राइबरी। यहाँ पे क्या हुआ, जो कंपनी है उसके लिए कानून पास किया गया कि कंपनी के जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे मान लो मैं कंपनी में काम करता हूँ भाई, ठीक है, तो मैं मान लो इंग्लैंड जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सामान लेके जाऊँगा और वहाँ पे जाके बेच दूंगा ताकि मेरा आने जाने का खर्चा निकल सके। जैसा कि आज के टाइम में लोग जो बाहर जाते हैं वो करते हैं, जैसे कोई दुबई जाके आईफोन ले आता है या कुछ और चीज़ें लेके आते हैं, वही काम कंपनी के ऑफिशियल्स करते थे। अब कंपनी चीज़ जो देगी उससे अगर आप सस्ता दोगे वहाँ पे जाके अपने साथ ले गए हो, तो लोग कंपनी से ना खरीद के और लोगों से खरीद लिया करते, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान जो है उसका सामना करना पड़ता था। दूसरा क्या है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। मान लो उन्होंने किसी राजा को हरा दिया तो वो उस राजा से पैसे लेने या रिश्वत लेने के चक्कर में रहते थे, जिसकी वजह से वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करते थे, और इसी के चलते हुए कंपनी को बहुत सारा जो नुकसान है वो फेस करना पड़ता था, बजाय कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो मजे लूट रहे थे भारत के अंदर। ठीक है, तो इस बार भाई गारंटी है एग्जाम को हम फोड़ देंगे, चाहे आपका कोई भी डिफेंस एग्जाम हो। तो देखते हैं, लास्ट पॉइंट आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, अगर बात करें रेगुलेटिंग एक्ट की, तो रेगुलेटिंग वर्ड से ही हमें समझ जाना चाहिए कि आप किसी चीज़ को रेगुलेट कर रहे हो, किसी चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। जैसे घर में पंखा है भाई, पंखे के क्या होता है, रेगुलेटर, कि किस स्पीड में आप चलाना चाहते हो, कैसे चलाना चाहते हो, बंद करना चाहते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वो कंपनी के साथ करेगा, उसकी पावर को रेगुलेट कर रहे हैं कि आप कंपनी ये करेगी, कंपनी ये नहीं करेगी। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब बढ़ते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मेरे भाइयों। तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आपका कहा गया है व्हेन वाज फर्स्ट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला कानून कब पास किया? क्या 1774 में किया, 1793 में किया, 1784 या 1773? तो सही ऑप्शन जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है वो आपका पास किया गया था 1773 में। तो हम ऑप्शन बता देंगे कि पहला कानून पास किया गया 1773 में। नाम क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था भाई इसका? तो वो अगर आपसे पूछ ले तो वो भी हम बता देंगे क्या नाम था, रेगुलेटिंग एक्ट मेरे भाइयों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अगर आपसे पूछा जाए पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो आप इजीली बता देंगे कि पहला जो गवर्नर है, इनमें से ऑप्शन दूंगा, रॉबर्ट क्लाइव, वॉन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है
वो आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है वो आपके पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे। लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइसरॉय थे। क्या थे ये? पहले वॉइसरॉय। ये मैं आगे बताऊंगा भाई सारी चीजें। ये प्रथम वॉइसरॉय थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे भाई, ठीक है। और ये आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। क्या थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे प्रथम, ठीक है। आई थिंक आपको पता लग गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपकी सभी के स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है कि पहली जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी स्थापना हुई कब? एक सेकंड। पहली जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी स्थापना हुई कब? तो आप अगर बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना है वो हुई थी 1774 के अंदर। पर ये बात जो है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होगी, तो वो आपकी लिखी गई है 1773 के कानून में, पर बनाई कब गई? 1774 में। जज का क्या नाम था? चीफ जस्टिस का। कितने जजेस थे वो सारे आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं ऊपर बता चुका हूँ सारी चीजें। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की अगर बात करें तो मैंने अभी बताई हैं सारी चीजें। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं वो थे लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। कौन था? लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। इस वर्ड को ध्यान में रखें। और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं भाई इस टॉपिक से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच एक्ट, किस एक्ट के तहत बॉम्बे को और मद्रास को सुबॉर्डिनेट बना दिया गया बंगाल के। तो बंगाल के जो सुबॉर्डिनेट बनाया गया है बॉम्बे और मद्रास को, वो बनाया गया है क्या? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, या फिर ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चलिए जवाब दीजिएगा आप कमेंट में। उससे पहले आप देंगे मैं आपको बता देता हूं। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ये बात लिखी गई थी कि बंगाल के पास ज़्यादा पावर होगी और बॉम्बे और मद्रास उसके सुबॉर्डिनेट बन के रहेंगे। यहाँ पे गवर्नर जनरल की पावर भी हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी प्रोहिबिटेड। जो कंपनी है वो प्रोहिबिट करती है कि आप ना तो प्राइवेट ट्रेड करेंगे ना रिश्वत लेंगे, पर कौन से कानून में या कब? तो अगर हम बात करें ये बात भी आपकी कब लिखी गई है? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि ये जो बात कही गई है ये कही गई है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, पर ऑप्शन में हमारे पास कहीं भी 1773 नहीं है। 1784, 1793, 1774। अगर यहाँ पे 3 होता तो ठीक होता, अगर 3 नहीं है तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे जो कि हमारा सही है। आंसर क्या आएगा इसका? 1773 यहाँ पे आंसर आएगा। तो मेरी सभी से एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे। और अगर आप चाहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और क्लासेस कैसी हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। आपका अपना चैनल है, आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से बहुत ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।